आइए प्रश्नोत्तर सेशन। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। पवन जी। जय जैन भैया जी। भैया जी मेरा क्वेश्चन जो आपने पहले भी बताया था, आज वापस से वो प्रसंग आया एकल विहारी वाला। उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने का था। कि कुछ एग्जाम्पल मुझे याद आते हैं पास में भी, जैसे आचार्य श्री शांति सागर जी छाणी वाले थे, जो कि नॉर्थ में काफी टाइम तक साधु नहीं हुए थे, तो उन्होंने खुद दीक्षा ली थी, फिर वो काफी टाइम तक शायद अकेले विहार भी किया था। कुछ और अच्छे मतलब जो अपने आचरण से प्रसिद्ध हुए हैं ऐसे साधुओं का नाम भी ध्यान आता है। तो मुझे थोड़ा सा, अगर आप इसको थोड़ा सा वापस से एक्सप्लेन करें कि एकल विहारी से एक तो मतलब ऐसा क्यों बोला गया है कि एकल विहारी नहीं होना चाहिए, या फिर अगर ऐसे आचार्य रहे हैं जिनका आचरण भी काफी अच्छा रहा है, तो उन्होंने फिर ऐसा क्यों किया एकल विहारी, अगर उसको थोड़ा सा आप बता सकें मेरे से। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, एकल विहार के संबंध में पहले तो मैंने जो भी आपके सामने अभी जब अपन क्लास पढ़ रहे थे तो जो आगम था वो मैंने प्रस्तुत किया। अब जो वर्तमान की स्थिति के निमित्त से जो आपने कहा, चाहे चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज हो चाहे आचार्य शांति सागर जी महाराज छाणे वाले हों, और मैं तो आपको ये भी कहूंगा, शायद कभी आप पढ़े हो इतिहास, तो पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज भी। बहुत बार ऐसी स्थिति परिस्थिति उनके सामने होती है या हो जाती है कि अगर संघ में कोई मुनिराज ना हो, या समीचीन चर्या का पालन करने वाले मुनिराज ना हो, या अनुकूल मुनिराज ना हो, तो मुनिराज को अकेले भी विहार करना पड़ता है। शांति सागर जी महाराज जो चारित्र चक्रवर्ती थे, दक्षिण वाले थे, उनके प्रसंग को हम सब जानते हैं। मैं पुनः उस प्रसंग को आपके सामने रखूंगा इस प्रश्न के उत्तर में। उन्होंने अपनी चर्या का पालन आगम के अनुसार किया, और जब उनके गुरु जिनसे उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी, तब उस समय वो उनके गुरु उनको ये कहा करते थे कि तुम जब आहार करने जाते हो तो अपने मठ की व्यवस्था चलाने के लिए वहां से दक्षिणा के रूप में 1 रुपया लाया करो। उनको ये बात उचित नहीं लगी। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, ऐसा तो कहीं आगम में नहीं लिखा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हें तो ये करना होगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो रोज उनको पूछते। उनको समझ नहीं आया। उस दिन वो वहां रहे उनके संग में, उसके बाद वो उनको वहां निवेदन करके नमोस्तु करके निकल गए। उनकी चर्या इतनी उत्कृष्ट थी, इतनी सही थी कि समय ऐसा आया कि लगभग साल 1.5 साल, जो भी मुझे समय का ध्यान नहीं पूरा टोटल, उतने समय बाद में उनके गुरु जिनसे उन्होंने दीक्षा ली, वो उनके पास में आए तो उन्होंने कहा, मैं गलत था, मैं सोचता था कि शायद मैं सही हूं, लेकिन तुम इतनी बढ़िया चर्या कर रहे हो, आगम के अनुसार चल रहे हो, और तुमने जो मेरी तो आंखें खोल दी, और इतना बड़ा प्रसंग सामने उपस्थित हुआ। उन्होंने कहा, अब तक जो मैंने दोष लगाए उनका प्रायश्चित दीजिए और मुझे पुनः मुनि दीक्षा दीजिए। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। अपने ही गुरु को उन्होंने वापस मुनि दीक्षा दी। गुरु नाम गुरु ऐसे थोड़ी कहते हैं उनको। तो कभी कभी अब उनके समय की अगर अपन बात करेंगे, शांति सागर जी महाराज के समय की, तो उस समय तो मुनिराज थे ही नहीं, बहुत कम थे। पूरे भारत में आपको 10, 15, 20 मुनिराज मिल जाए तो मिल जाए उस समय। तो वो एक प्रसंग अलग था। वर्तमान का प्रसंग अलग है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आगम की आज्ञा से या गुरु की आज्ञा से अगर वो विहार करना चाहे अलग, तो कर सकते हैं। लेकिन अगर गुरु ही आज्ञा नहीं दे रहे हैं, आगम में भी निषेध लिखा हुआ है, तो उन्हें अपने साथ में किन्हीं न किन्हीं पिच्छीधारी को जरूर रखना चाहिए। चाहे वो क्षुल्लक जी हो, एलक जी हो। हालांकि पूज्य आचार्य श्री के संग में क्षुल्लक महाराज जी को पिच्छी देने के बारे में अभी जो आचार्य श्री की समाधि के पूर्व लगभग 4-5 वर्षों में जो एक आगम की परंपरा पुनर्जीवित हुई। नई परंपरा नहीं बोल रहा हूं मैं, आगम की परंपरा जो लुप्त हो गई थी वो पुनर्जीवित हुई। कि क्षुल्लक जी को पिच्छी आगम में नहीं लिखी है, मात्र कोमल मृदु वस्त्र लिखा हुआ है। वो आचार्य श्री ने वो परंपरा प्रारंभ की। लेकिन एलक महाराज जी पिच्छी ले सकते हैं। इसलिए पिच्छीधारी 1, 2 जो भी उनकी व्यवस्था हो, उस अनुसार उनको साथ में रखने की व्यवस्था कही गई है। रही बात निषेध क्यों किया गया है, उसके 2-3 मुख्य कारण हैं। स्वच्छंद वृत्ति को रोकना सबसे मुख्य कारण। जब कभी कोई व्यक्ति अकेला होता है,
तो अकेले अपनी मनमर्जी करता है। आगम में आचार्य कुंद कुंद महाराज ने प्रवचन सारजी में लिखा है, अगर अकेले कोई जाएंगे कहीं जाएंगे तो हम में हमारी चर्या में कोई दोष लग गया, हमें भय किस बात का है, हमें डर क्या है कि हमें कौन देखेगा। और यदि कोई दो साधु साथ में होंगे तो हाँ, मैं अगर ऐसा बोल दूंगा या ऐसा कह दूंगा या ऐसा काम करूंगा तो फिर मुझे वहां से उनके सामने वो मैं पकड़ लेंगे, गलती गुरु को कह देंगे या वो मुझे कह देंगे। तो साथ में कोई होने से एक भय रहता है, स्वच्छंद प्रवृत्ति पर रोक लगती है। अकेला व्यक्ति, और हम देखते हैं, बहुत बार देखा मैंने मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जो एकल विहार करने वाले महाराज माता जी होते हैं, वो अपनी मन मर्जी चलाते हैं। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं ऐसा करना पड़ेगा, पड़ेगा, करना ही है। इस तरह का जैसे एज ए ऑर्डर वो देते हैं, तो वो एक आगम की आज्ञा नहीं है। दूसरा कारण है, दूसरा निमित्त है, जब अकेले कोई विहार करते हैं तो चूंकि बहुत बार बहुत जगह ऐसे भी प्रसंग आ जाते हैं, श्रावक लोग नहीं हो पाते। और जब श्रावक जन नहीं होते हैं, आपको मैं प्रसंग सुना अभी कुछ दिन पहले, मैं आचार्य श्री का एक प्रसंग सुन रहा था। जब आचार्य श्री सबसे पहले खजुराहो गए थे बुंदेलखंड में प्रवेश करते ही मेरे ख्याल से लगभग 75-77 की बात होगी। जब वो खजुराहो गए तो वहां से जब वो निकले, क्योंकि आचार्य श्री अनियत विहारी थे, किसी को बोलते नहीं थे, तो जब वो वहां से निकले तो बिना किसी को कहे निकले, कुछ नहीं थे, बस साथ में अकेले वो महाराज थे और 4-5 शुल्लक महाराज थे। श्रावक एक भी नहीं, एक भी श्रावक नहीं, विहार कर गए। तो मैं यही कह रहा हूं, अगर कोई एकल विहारी होंगे और अगर उनको विहार करना है, साथ में कोई श्रावक नहीं होगा, तो अकेले साधु, अकेले नग्न दिगंबर साधु कहीं विहार कर रहे हैं तो वो शोभास्पद नहीं होता है, लोगों की निगाह होती है। मैंने कहा ना, पंचम काल में पापी जन पैदा होते हैं, अधिकांश दुष्ट लोग होते हैं, और वो उनके ऊपर पथराव कर दिए तो, एक्सीडेंट कर दिए तो, कुछ उनके साथ दुर्व्यवहार कर दिए तो, उनका किडनैप कर दिए तो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अकेले व्यक्ति हैं। और उसी जगह दो होंगे, दो से अधिक होंगे, तो कहीं ना कहीं एक भय रहता है, संगठन में शक्ति हुआ करती है, ये भी दूसरा निमित्त है। तीसरी बात, सहनन की कमी, शक्ति कमजोर हुआ करती है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। इन सब निमित्तों के कारण से आगम में और गुरु की आज्ञा एकल विहार की नहीं। जी भैया, ये धन्यवाद, समझ में आ गया। मेरा एक और सवाल था। एक बार विद्यासागर जी महाराज जी का चतुर्मास के टाइम पर मुझे सौभाग्य मिला उनका दर्शन करने का। तो उस समय वहां पर हमने उनके संग में जो मुनि महाराज थे उनके चरण छूने की एक दो बार, जब वो विहार कर रहे थे, कोशिश की। तो उन्होंने अपने पैर हटा लिए। तो बाद में हमने देखा उन्होंने वहां पर काफी जगह लगाया हुआ भी था कि चरण नहीं आचरण छुए। मेरा सवाल ये था कि क्या आचार्य श्री ने अपने संग में कुछ मुनिश्री को आदेश वगैरह ऐसे कुछ दिया हुआ था कि चरण ना छुआएं, ऐसा कुछ? वो बात नहीं, समझ में नहीं आई है हमें, तब ऐसा कुछ क्या उस क्यों हुआ? उस बात को भी अपन क्लियर कर लें। देखिए, एक तो विहार करते समय या चलते समय कभी हमें मुनिराज के चरण नहीं छूना चाहिए, क्योंकि चलते चलते अगर वो आप चरण छुएंगे तो बैलेंस बिगड़ जाता है। बहुत बार हमने खुद देखा है आचार्य श्री को, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर आचार्य श्री चल रहे हैं और चलते चलते आप चरण छुएंगे तो चरण छूने के लिए गुरु जी को रुकना पड़ेगा, और जी। रुकेंगे तो गति रुकेगी। गति रुक न केवल गति रुकेगी, बल्कि फिर बहुत बार लोग तो पकड़ लेते हैं, और महाराज को तो पैर आगे बढ़ाना, और पकड़ लिया तो फिर वो गिरने का भय होता है। हमने खुद एक दो वीडियो में ऐसा देखा कि आचार्य श्री गिरने वाले हैं। तो पहला कारण तो ये। दूसरा कारण ये, विहार करते समय या चलते समय नहीं छूना। दूसरी बात, ऐसा कहीं निर्देश आचार्य श्री ने नहीं दिया अपने संघ को या खुद के लिए कि चरण नहीं छूना। जब वो बैठते थे, जब वो प्रवचन करते थे, पाद प्रक्षालन होते थे, संघ में बैठते थे, तब सब मुनिराज छूते थे, सब श्रावक लोग छूते थे, जो वहां तक पहुंचते थे सब छूते थे। तो इसलिए वो कोई आपत्ति नहीं है, आचार्य श्री ने कभी चरण ना छूने का निर्देश नहीं दिया। हाँ, एक प्रसंग के रूप में कहो या प्रवचन के रूप में कहो कि चरण नहीं आचरण छूइए, कि मात्र चरण छू लें और हमारे आचरण ही नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम आचार्य श्री के दर्शन करके आए, हम आचार्य श्री के दर्शन करके आए, हम आचार्य श्री की जाके आए, हमने आचार्य श्री की चौका लगाया, अरे हमने आचार्य श्री को आहार दिया। हम उनको धीरे से पूछते हैं, परिवर्तन क्या आया? आहार दे जी। लिया, 7 दिन आचार्य श्री के रह के भी आ गए, तुम्हारे आचरण में परिवर्तन क्या आया? तुम रात्रि भोजन करते हो,
वही कर रहे हो। अनचना पानी पीते हो, वही पी रहे हो। होटलों में जा रहे हो, वही कर रहे हो। आलू प्याज खा रहे हो, वही कर रहे हो। तो 7 दिन रह के फर्क क्या निकला? आचरण में परिवर्तन नहीं आया। तो इसलिए आचार्य श्री ने वो उपदेश रूप में कहा कि मात्र चरण छूने से कुछ नहीं होगा, उसको आचरण में भी तो लेके आओ। जिन साधुओं के आप चरण छू रहे हो, या उन साधुओं के या मुनिराजों के चरण छू करके आप क्या प्राप्त करना चाहते हो, क्या लक्ष्य है, क्यों छू रहे हो? ताकि हमारे जीवन में भी कुछ संयम में वृद्धि हो, धर्म में वृद्धि हो, हम भी त्याग करके आगे बढ़ पाए। वो आचरण भी हमारे जीवन में आना चाहिए। इसलिए ये टैग लाइन वहां पर लिखी हुई रहती थी। जी, समझ में आ गया। धन्यवाद। जय जगत। भारती जी का नाम। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जगत। भैया जी, हमने गुरु उपदेश में सुना था कि अगर हम एक बार भी कुदेव को नमस्कार करते हैं तो हमें 4 लाख पर स्त्री या 4 लाख पर पुरुष सेवन करने का दोष लगता है। पर जब हमें ज्ञात होता है कि है ना, हम मिथ्यात्व में थे और हम हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हमसे जो मतलब जिससे भी दोष ये ऐसा हो जाता है, तो उसके निराकरण के लिए वो क्या करें? मतलब उसने बचपन से लेके बड़े होने तक ये काम बहुत बार किया है ऐसा, और बाद में गुरु उपदेश से ही उसको जानकारी मिलती है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो फिर कितना दोष हो जाएगा मतलब उससे? देखिए, मिथ्यात्व के दोष के बारे में जो आपने लाइन बोली उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। वहां 4 लाख नहीं है, वहां 7 लाख है। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज की टीका में शुद्ध सागर महाराज ने ये प्रसंग वहां पर लिखा है कि अगर कोई एक बार किसी मिथ्या देवी देवता को नमस्कार करता है तो उसे 7 लाख परस्त्री सेवन का दोष लगता है। पुरुष को 7 लाख पर पुरुष की दृष्टि से, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही कि अब हमने अज्ञान दशा में जो किया उसका क्या प्रायश्चित या उसका क्या दोष है? उत्तर मिलेगा, बीती ताहि विसार दे आगे की सुध ले। पहले क्या हुआ, उसको जो दोष लगा, उस दोष को आज अपन ने ठीक कर लिया और संकल्पबद्ध हो गए कि अब आगे से हम कभी भी मिथ्या देवी देवता की पूजा अर्चना नमोस्तु ढोक नहीं देंगे। वही सबसे बड़ा प्रायश्चित है, वही सबसे बड़ा प्रतिक्रमण है। अज्ञान दशा में पाप सबसे होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई सा भी जीव नहीं है जो अज्ञान दशा में पाप नहीं करता हो, लेकिन उसका अज्ञान दशा में किए गए पाप का कोई प्रायश्चित नहीं होता। उसका सबसे बड़ा प्रायश्चित, सबसे बड़ा प्रतिक्रमण होता है उस पाप को छोड़ देना, उस दोष से मुक्त हो जाना, उस पाप को आगे नहीं करने का संकल्प ले लेना। और जब वो संकल्प हमारा हो जाता है तो हमें जो भूतकाल का है उसका कोई विकल्प नहीं करना चाहिए। जो दोष लग गए, हाँ, ज्ञात दशा में लगे हैं, तो ज्ञात दशा में भी अगर संकल्प हमने त्याग नहीं किया था तो जो दोष लगे हैं उसकी निंदा करो, उसका प्रायश्चित लो, उसका प्रतिक्रमण करो। लेकिन अज्ञात दशा में जो होता है, अज्ञात दशा में, अब जैसे उदाहरण मानिए हम पाप कर रहे हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, पांचों पाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? प्रतिपल हम्म। प्रतिदिन। अब जब मुनि बन जाएंगे तो पांचों पापों का हमारा त्याग हो जाएगा कि नहीं? अब हम कहें महाराज हमने तो गृहस्थी में 35 साल से 40 साल तक खूब पांचों पाप किए हैं, अब हम नहीं करेंगे, लेकिन जो 40 साल पाप किए उसका प्रायश्चित दीजिए। तो उसका क्या प्रायश्चित होगा? जब दोष हम्म। निरंतर लग रहे होते हैं तो उसका प्रायश्चित नहीं होता है। प्रायश्चित वहां होता है जब हम कोई व्रत लेते हैं, संयम लेते हैं, संकल्पबद्ध होते हैं और उसमें कोई दोष लग जाता है तो इसलिए वो जो भाव आगे बन गया है कि अब हमें आगे पूजना ही नहीं है, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित प्रतिक्रमण है। जी भैया जी, एक चीज और पूछनी है। जैसे मंदिर में हम हमारे इधर पद्मावती माता का थोड़ा सा ज्यादा है, तो जैसे शुक्रवार के दिन छोला या प्रसाद वगैरह चढ़ता है, तो जैसे हम लोग पूजा करते रहते हैं तो उस वक्त जो ये चढ़ाता है तो सबको प्रसाद के रूप में देता है। तो जैसे हम कई बार नहीं लेते हैं क्योंकि हमें लगता है ये सही नहीं है प्रसाद मंदिर में लेना, और कई बार रिश्तेदारी के हिसाब से हमें लेना पड़ता है पर श्रद्धा नहीं होती है, तो उसमें हम क्या करें उस वक्त? आप कुछ मत कीजिए, एक कटोरी अलग से रखिए, उस कटोरी में वो जो प्रसाद दे वो रख करके साइड में रख दीजिए और अपनी पूजा में ध्यान दें। जिस व्यक्ति को जहां पर जो श्रद्धान होता है उसको वैसा कार्य करना चाहिए। सार्वजनिक स्थान से हम किसी भी प्रकार के इस विषय पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, सबका अपना अपना विचार है। लेकिन चूंकि आगम की आज्ञा में उनकी यथा स्थान, यथा योग्य जो उनकी सेवा शुश्रूषा लिखी है वहां तक तो ठीक है।
लेकिन भगवान के समान यदि अष्टद्रव्यों से पूजा कोई करता है तो वह आगम की विधि नहीं है। यदि कोई किसी प्रकार से जो उनका यथा योग्य सम्मान रूप कर रहा है तो वह आगम की विधि के अनुसार कर रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है, अतिरेक कर रहा है, तो अति सर्वत्र वर्ज्य। बाकी आप विवेकवान हैं, समझदार हैं, इतने से ही आप समझ जाएंगे कि अपने पूजन का लक्ष्य आपने बनाया है। अगर कि बीच में किसी प्रकार का ऐसा प्रसंग आता है तो आप उसे लेकर के वहीं रख दीजिए और अपनी पूजन में अपना ध्यान लगा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। विकास जी को दान। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जी विकास। भैया जी, आज आपने जो तप के बारे में बताया वो रिवीजन हो गया हम लोग का। पहला दूसरा पार्ट में अपन जो पढ़े थे। तो हम्म। भैया जी, बट मैं एक सामान्य श्रावक हूँ। मतलब एक सीमित हमारी स्ट्रेंथ है। तो अपन लोग जैसे हर चीज का ग्रेडिंग करते हैं, तो इसमें भी अपन कैसे कर सकते हैं ग्रेड कि कौन सा तप सबसे ज्यादा उत्कृष्ट है एक सामान्य श्रावक के हिसाब से? मतलब मेरे को मैक्सिमम मार्क्स भी लाना है। तो उस समय में अपन जैसे एक मालूम है हमको कि उपवास में एक दिन का उपवास वर्सेस 3 दिन का उपवास वर्सेस 10 लक्षण जी कंपेयर नहीं किया जा सकता। 10 लक्षण जी का ज्यादा होगा। तो लाइकवाइज इसमें मैं एक तप के कैटेगरी में मैं अगर देखूं तो कौन सा चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा उत्कृष्ट है जिसमें मैं सबसे जल्दी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकूं, और एट द सेम टाइम सबसे कम मतलब बाहर तरीके से जो भी फिजिकल एक्टिविटी ना करूं। तो वो उस हिसाब से कैसे मैं देखूं? देखिए, अच्छा प्रश्न। आप मध्यस्थ मार्ग निकाल करके गृहस्थी में तप करने का भाव रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे बड़े तप की जब अपन बात करते हैं, हालांकि वो तप हम गृहस्थों के लिए नहीं लिखा हुआ है, जो ध्यान नामक तप है। ज्ञानानो ग्रंथ आप पढ़ेंगे आचार्य शिवचंद्र स्वामी महाराज का, वहां उन्होंने लिखा है कि गृहस्थ को आत्म सिद्धि रूप ध्यान नहीं हो सकता, जिस ध्यान की अपन आगे चर्चा करने वाले हैं, स्वरूपाचरण आदि या शुद्धोपयोग रूप, या धर्म ध्यान में भी और रूपातीत वाली व्यवस्था जो वहां बन जाती है। लेकिन उस ध्यान के पहले और अन्य जो तप हैं, जिसे अपन व्रत नियम संयम के माध्यम से आगे बढ़ने वाली बात करते हैं, 7-8 दिन में अष्टमी चतुर्दशी में कभी न कभी एक बार, अष्टमी और एक चतुर्दशी में हमें उपवास करने का अभ्यास करना चाहिए। पूज्य आचार्य भगवंत हमेशा कहा करते थे, अभी भी हम एक प्रसंग पर पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में थे, तब उस समय उन्होंने कहा कि भाई 8 दिन में एक बार, एक वैज्ञानिक का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले भी मैंने बताया था, हैदराबाद में एक कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहां रिसर्च हुआ। वहां रिसर्च ये हुआ, ये डॉक्टर्स का, मैं साइंस का फॉर्मूला आपके सामने रख रहा हूँ, उन्होंने जो रिसर्च किया उसका एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कहा अगर 7 डेज में अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति एक दिन अपनी बॉडी को भोजन नहीं देता है, खाना नहीं देता है, फूड नहीं देता है, तो उसे कैंसर न होने के ज्यादा चांस है। मतलब 90% चांस तो वो वैसे ही निकल गए कि हाँ उसको कभी होगा ही नहीं। क्यों? वो रिसर्च है। अब हम कह रहे हैं ये रिसर्च वो आज दे रहे हैं, हमारे आचार्य भगवान तो अनादिकाल पहले ही अष्टमी चतुर्दशी कह के चले गए शाश्वत पर्व है। तो अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करो। अब अगर कोई नहीं कर सकता है तो एकाशन करो, एकाशन भी नहीं कर सकते तो 2 टाइम का नियम लो, ये भी तो उन्नोदर है, कम भोजन करना। तो अपनी शक्ति को संभालते हुए, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो गृहस्थी में आपने कही है, उसके लिए मैं ये कहूंगा, इन सब व्रत उपवास व्रत परित्याग इनका पालन लोग करते हैं, लेकिन करते हुए कभी भी कोई कषाय हावी नहीं होनी चाहिए। बहुत क्लियर कह रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत लोगों के व्रत उपवास करते हुए, रस परित्याग करते हुए क्रोध कषाय हावी हो जाती है। बहुत बार मान कषाय हावी हो जाती है, अरे मैंने इतने किए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो वो फिर वही बात हो गई, हमने एक कषाय कम करी और एक कषाय बढ़ा ली। हमने एक पाप कम किया, दूसरा पाप बढ़ा लिया, तो फिर हमने धर्म नहीं किया। इसलिए सबसे मूल लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है पाप कषाय को कम करना, और उसके निमित्त से
ये सब अपने सामने है। अब जैसे आपको मैं निवेदन करूं, विनय विनय भाव हमेशा रखना ही चाहिए, करना ही चाहिए। स्वाध्याय प्रतिदिन करना चाहिए, चाहे भले 10 मिनट का 15 मिनट का करें। इसके अलावा अपन बात करें प्रायश्चित, हाँ ये भी, हम जब अपन कोई व्रत लेते हैं तो गुरु के समक्ष जा करके, और अगर दोष लग गया तो उसका भी प्रायश्चित बड़े निश्चल मन से। देखिए, फिर वापस रिपीट करूंगा, इन सब में एक ही लक्ष्य है, हमारा मन निर्मल हो, हमारे परिणामों में विशुद्धि बने, भावों की निर्मलता है। तो वो भावों की निर्मलता के लिए बिल्कुल हमको सच, जैसा हमारे मन में गलत परिणाम आया वैसा गुरु के सामने निवेदन करना पड़ेगा, ये सब चीजें। तो इस तरह से करने का अभ्यास करना चाहिए। इतना, एक किसी पर्टिकुलर एक तप में उत्कृष्ट नहीं कहूंगा, हाँ आगम की भाषा में उत्कृष्ट ध्यान सबसे उत्कृष्ट तप कहा गया। लेकिन चूंकि गृहस्थी के लिए ध्यान इतना हम नहीं पहुंच सकते हैं, हम योग कर सकते हैं, हम अभ्यास कर सकते हैं, हम सामायिक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान हम गृहस्थी के संभव नहीं है। आत्म ध्यान वाला ध्यान की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए, वहां तक पहुंचने के लिए इन 6 अंतरंग और 6 बहिरंग में से जितना जितना हो सके थोड़ा थोड़ा करके अपन को अभ्यास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत। स्वस्ति जय। जय जिनेन्द्र पंडित जी। स्वस्ति का नाम है, नीलम हूँ। नीलम अभी यहाँ बोली। पंडित जी, एक्चुअली अभी जो मेरा क्वेश्चन दूसरा है, लेकिन अभी भारती भाभी ने जो क्वेश्चन पूछा उससे एक मुझे अपने आप पे एक अच्छा लगा कि अक्षय सागर महाराज जी ने हमें 20 साल पहले मतलब मिथ्या देवी देवताओं को ना मतलब पूजा करने की नियम दे रखा था। तब हमें उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी, लेकिन हम फॉलो कर रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ पे पद्मावती और वो बहुत चलता है, तो हमें उन्होंने तभी नियम दे रखा था। लेकिन आज सुन के मैं मतलब एकदम सरप्राइज हुई कि इतना मतलब दोष इसका इतने लेवल पे होता है। तो एक मुझे अच्छा आज सुनने में आया। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अपना जो 6 डाला ग्रंथ है, तो ये ट्रैवलिंग में हम कैरी कर सकते हैं और उसमें पढ़ सकते हैं क्या? क्योंकि तत्वार सूत्र को कैसे हम एक अलग लेवल पे रखते हैं, सिद्धांत ग्रंथ में रखा जाता है, वैसे 6 डाला का क्या मतलब कर सकते हैं? आप थोड़ा क्लियर कीजिए। देखिए, ग्रंथ तो मूल आचार्यों के प्रणीत ही मूल ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन सम्मान तो हम, हमारे यहाँ तो एक एक अक्षर का किया जाता है, एक एक शब्द का किया जाता है। तो ये तो आचार्यों के द्वारा रचित वाणी का सार है, उनके द्वारा रचित वाणी को यहाँ पे रखा है या अपने शब्दों में पिरोया है पंडित दौलत राम जी ने। तो ये भी एक तरह से ग्रंथ का ही रूप है। ट्रेवल में ले जा सकते हैं, सॉरी, ट्रेवलिंग में ले जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, बस थोड़ा सा सम्मान का ध्यान रखें। जिस सामान में हम लेकर के जा रहे हैं लगेज में, उसको हम सीट के नीचे रख देते हैं बहुत बार, और फिर हम उसके ऊपर लेट जाते हैं, सो जाते हैं, बैठ जाते हैं। हमने बहुत बार देखा हो, चूंकि हम लोग तो जाते ही हैं, तो ऐसा प्रसंग हम लोग करते हैं कोशिश, जहां तक पूरा प्रयास होता है 99% कि जो जिनवाणी वाला बैग होता है उसको एक अलग बैग में हम रखते हैं उसको, और फिर उस जिनवाणी के बैग को ट्रेन में जा रहे हैं तो अलग से टांग देते हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं तो ऊपर उसको रख देते हैं बॉक्स में। तो जितना हो सकता है अपना उसको सम्मान करने का प्रयास रहता है। रही बात पढ़ने की, तो पढ़ सकते हैं, चप्पल खोल करके पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हिंदी का लिखा हुआ है, विद्वान पंडित जी द्वारा लिखा हुआ है, इसलिए स्वाध्याय उस रूप में करने में कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, ठीक है, समझ गए पंडित जी। जय जय। धन्यवाद। पवन जी। जतिन भैया जी, मुझे एक बार वापस से क्लैरिफाई करना था जो अभी आपने बताया कि जो क्षेत्रपाल या पद्मावती माता जी आदि का हम भगवान जी के बराबर तो नहीं करें, पर हम सेवा सुश्रा आदि कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा वो एलोबरेट करेंगे, मतलब हम क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम जिन भगवान की पूजा करने के बाद क्या उनकी आरती वगैरह कर सकते हैं? थोड़ा सा अगर इलोबरेट करें कि आगम के अनुसार क्या कर सकते हैं, अगर देखिए, थोड़ा इलोबरेट। बहुत स्पष्ट सी बात है, आरती करना, पूजन करना, अभिषेक करना, दीपक जलाना, ये सभी 3 लोक के नाथ वीतरागी जिनेन्द्र भगवान के समक्ष किया जाता। इनका, पहली बात तो प्रसंग हम ये समझे कि इनका स्थान क्या है। वीतरागी जिनेन्द्र भगवान वेदी जी में विराजमान है, और ये उस स्थान के रक्षक हैं। 24 तीर्थंकर की यक्ष यक्षिणी शास्त्रों में लिखे हुए हैं। वो भगवान के सेवक हैं, जैसे हम सेवक हैं वैसे वो सेवक हैं। वो भगवान की पूजा करते हैं, हम भी भगवान की पूजा करते हैं।
लेकिन चूंकि वो एक प्रसिद्धि में है, वो यक्ष यक्षिणी के रूप में है, क्षेत्रपाल आदि के रूप में है, तो हम उनका एक साधर्म्य के रूप में सम्मान करते हैं। किसी मंदिर में अगर वो वहां विराजमान है, तो पहली बात तो हम ये ध्यान दें कि भगवान की जो वेदी है, उस वेदी से ऊपर ना हो उनकी वेदी। उस वेदी का लेवल आप जमीन से चेक करें, उसका लेवल चेक करें। बहुत बार हम जगह जगह देखते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि भगवान की वेदी नीचे रह जाती है, उनकी वेदी अलग है भले ही, लेकिन वो ऊपर है, तो वो ठीक नहीं है। यथा योग्य सम्मान का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हम उनका अपमान करें। यथा योग्य सम्मान का मतलब जैसे आप अपने साधर्मियों से मिलते हैं प्रतिदिन, आप उनको हाथ जोड़ के जय जयन करते हैं, वो हमारे लिए जय जयन के योग्य हैं, हमें करना चाहिए। लेकिन आप हाथ जोड़ करके आपने इस तरह से जय जिनेन किया, अब आपके मन में तो जय जिन का भाव है, लेकिन अन्य लोग तो समझेंगे कि इन्होंने नमोस्तु क्यों किया। तो ऐसे स्थिति में हम जरूरी भी नहीं है, आप जितने लोगों से मिलते हो रोज जरूर थोड़ी ना सबसे जय जिन करो, एक एक को जय जिन करते हैं। तो वो एक मन में सम्मान का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। रही बात सेवा का, तो अगर उनकी स्थापना करना है, करते ही हैं, तो उस रूप में करें। उस रूप में करके सामान्य रूप से जो उनकी व्यवस्था बनती है, उसी रूप में उनकी व्यवस्था है। आगम में स्पेशल कोई उनका वर्णन नहीं है कि उनको कोई इस तरह से पूजा पाठ करना या विधान करना, उनके आगे आरती उतारना। अब ये परंपराएं चल रही है, चल पड़ी है, लेकिन आगम में नहीं है। कुछ लोग इसे अपनी एक परंपरा के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए पुनः मैं आपको ये निवेदन करूंगा कि हम पूर्ण रूप से, चूंकि यहाँ एक सार्वजनिक मंच है और किसी भी प्रकार का अपन विवाद वाला ऐसा कोई मैं आपके सामने प्रसंग नहीं रखना चाहता। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा हुआ करती है, एक परंपरा की भी बात होती है, एक आगम की परंपरा होती है। हालांकि हम बिल्कुल स्पष्टवादी हैं और आगम की परंपरा को फॉलो करते हैं। इसीलिए मैं आपके समक्ष ये स्पष्ट बात कह रहा हूं कि जो पूजा, आरती, दीपक जलाना, अभिषेक करना, ये तीन लोग के ना जिन्हें तो भीतरा की भगवान का हुआ करता है, वो इनका नहीं होता है। इसलिए अर्घ चढ़ाना भी छोटी सी बात मैं आपको कहूं, जब कभी विधान होता है, पंच कल्याणक वेदी प्रतिष्ठा बड़ा विधान, हम बाकायदा क्षेत्र स्थित देवों से आज्ञा लेते हैं। एक श्रीफल देते हैं और बिना अर्घ के वो श्रीफल वहां उनको आह्वान करते, समर्पित करते हैं। समर्पयामि शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जो उनकी आज्ञा है, जो जो आगम की आज्ञा है और जो उनकी यथोचित विधि है, उस अनुसार उनका सम्मान करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक वीतरागी भगवान, वही बात, एक राजा और एक उनका द्वारपाल या सेवक, तो दोनों को हम बराबर तो नहीं कह सकते। तो हमारे जहाँ वीतरागी भगवान हैं, वहां ये हमारे जैसे भक्त हैं। बस फर्क कितना है, इनमें थोड़ी सी शक्तियां हैं, ये देव के रूप में है, इसलिए अपन उनका एक विशेष सम्मान वहां करते हैं। इसके अलावा और कोई भाव नहीं। जी भैया जी, समझ में आ गया, धन्यवाद। जय श्री- आइए चिरवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती, तो हे जपू दिन रैन, जो तेरा शरणागति, सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नो बड़म।